2009 में कुछ घरेलू इख्तिलाफात की बुनियाद पर मेरे वालिद साहब ने मेरी मां को घर से निकाल दिया था और वालिद साहब के रोकने के बावजूद मैं मां के साथ घर से निकल आया था। न जाने क्यों मुझे गैर लोगों से डर लगता था, आज भी लगता है। मैं यही सोचकर मां के साथ घर से निकला था कि अगर कोई मेरी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं मर जाऊंगा या इसे मार दूंगा। आज भी सोचता हूँ तो रो पड़ता हूँ कि जब मेरी माँ को घर से निकाला गया था तो मेरी माँ के सर पर दुपट्टा तक न था। गांव की एक औरत जो कि ज़ात की मोची थी, उन्होंने मेरी माँ को दुपट्टा और लाहौर जाने के लिए 500 रुपया किराया दिया था। जब मेरी माँ दुपट्टा और किराया पकड़ चुकी थी तो मेरी माँ ने इस औरत से एक रोटी भी मांग ली थी, मगर न जाने क्यों रोटी मांगते वक्त मेरी माँ एक बार फिर ज़ारों की तार रोने लगी थी। मैं आज भी भीख में मिली हुई इस रोटी का कर्ज नहीं उतार सका। मेरी माँ ने वो मांगी हुई रोटी बस में बैठने के बाद मुझे अपने हाथों से खिलाई थी। हम लाहौर मामू के पास पहुँचे। तकरीबन 1.5-2 साल मामू ने हमको अपने साथ रखा। फिर कुछ वजूहात की बिना पर हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हो गए। जब किराए के घर में शिफ्ट हुए तो माली हालात पहले ही ठीक ना थे और भी ख़राब हो गए। मेरी माँ ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और साथ सेकंड टाइम लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैं भी कॉलेज के बाद एक बर्गर स्टॉल पर काम करने लगा, मगर इसके बावजूद भी हम दोनों माँ बेटा इतना नहीं कमा पाते थे कि घर का किराया और बिल वगैरह अदा करने के बाद घर का राशन भी खरीद सकें। एक दफ़ा मेरी वालदा साहब के सर में दर्द था और हमारे घर में सिर्फ 10 रुपये भी नहीं थे मैं पैनाडोल की गोलियां ही खरीद सकूं। इसी शाम एक औरत जिनके घर में मेरी माँ बतौर मुलाजमा काम करती थी आई और 600 रुपये दे गई। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, इस दिन हम दोनों माँ बेटा सुबह से भूखे थे। घर में आटा तक नहीं था कि रोटी बना लें। जब पैसे आए मैंने 100 रुपया उठा लिया ताकि माँ के लिए गोलियां ला सकूं, मगर मेरी माँ ने ये कहते हुए मुझे रोक दिया कि इनके सर का दर्द ठीक हो गया है और मुझे लेकर घर का सामान खरीदने चली गई। मुझे उम्मीद थी कि 10-20 रुपये बच जाएंगे तो मैं मामा जान के लिए पैनाडोल ख़रीद लूँगा, मगर जब हिसाब किया तो 675 रुपये बिल बन गया। हम माँ बेटे ऊपर वाले 75 रुपये उधार करके घर को चल दिए। मार्केट से वापस आते हुए रास्ते में एक शादी हॉल आता था। जब इस शादी हॉल के पास पहुँचे तो वहाँ एक बारात आई हुई थी। दूल्हे के सामने बैंड बाजे वाले खड़े थे और लोग दूल्हे पर पैसे फेंक रहे थे। मैं भी लोगों में घुस गया ताकि 10 रुपये उठाकर माँ के लिए सरदर्द की गोली खरीद सकूं। यूं ही मैंने 10 रुपये वाला नोट हाथ पर रखा तो एक बैंड वाले की नज़र मुझ पर पड़ गई। इसने इतनी ज़ोर से अपना पाँव मेरे हाथ पर मारा कि दर्द की शिद्दत महसूस करके मुझे लगा मेरा हाथ कट चुका है। जालिम बैंड वाले ने यही इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने अपने पाँव में पहने हुए बूट की मदद से मेरा हाथ मसलना कुचलना शुरू कर दिया। मगर वो शायद वो भूल गया था कि इसके मद्मुकाबिल एक बच्चे का हाथ नहीं, एक इंसान की अपनी माँ से मोहब्बत खड़ी थी। इसे ला कुचलने के बाद मैंने 10 रुपये का नोट नहीं छोड़ा और जो ही इसने अपना पैर उठाया मैं लहूलुहान हाथ में 10 रुपये थामे अपनी माँ के पास जा पहुँचा। जब मेरी माँ घर वाली गली में मुड़ गई तो मैं सामने वाले मेडिकल स्टोर पर जा पहुँचा। वहाँ से माँ के लिए सरदर्द की गोलियाँ खरीदी और घर वापस आ गया। जब आकर गोलियां माँ को दी तो इनका सवाल था कि गोलियों के पैसे कहाँ से लिए। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता वो मेरे ज़ख्मी हाथ की हालत देखकर रोने लगी। मेरी माँ ने इंतहाई मोहब्बत से मेरे हाथ पर लगा ज़ख्म साफ़ किया और फिर मुझसे पैसों के बारे में पूछा तो मैंने इनको सारा वाक़या सच बता दिया। वाक़या सुनकर मेरी माँ आबदीदा हो गई और मुझे कहने लगी, शाजिल तुमको कहा भी था कि मेरे साथ ना आओ, तुम पापा के साथ रहते तो शायद तुम्हें ये चोट ना लगती। मैंने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा था, मामा जान इस दुनिया में तो दूर की बात, मैं जन्नत में भी आपके बिना नहीं रहना चाहूँगा। इस रमज़ान में मेरे मामू का इंतकाल हो गया है। मामू की मौत के बाद मेरी माँ ज़हनी मरीज़ा हो चुकी है, मगर आज भी इन्हें वो सब तकलीफ़ें याद हैं जो इनकी खातिर मुझे पहुँची, जबकि इनको मेरी खातिर दी गई। अपनी एक भी कुर्बानी याद नहीं। वाकई सच कहते हैं कि फ़क्त खुदा नहीं होती वरना माँ और क्या नहीं होती।